हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब फंडा क्लब में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए वैकेंसीज लेकर आती रहूँगी। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये कह दूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है दोस्तों कि आप लोगों को रोज़ मेरे चैनल पर नई नई वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो जैसा कि दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल की ही वैकेंसी थी, लेकिन वो महाराष्ट्र की थी। और इस वीडियो में भी आर्मी पब्लिक स्कूल की ही वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, और इसको हम देखेंगे, जानेंगे कि ये कौन से स्टेट में आई है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल में देख रहे हैं कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए है, अदर सब्जेक्ट्स भी है इसमें, एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। नई वैकेंसी है, कौन से स्टेट में आई है, चलिए ये देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ूँ दोस्तों, आप लोगों से उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ पर आई है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन से स्टेट में आई है, फिर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, और मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट की बात की है तो सब्जेक्ट्स देखेंगे, उसका एप्लीकेशन मोड कैसा होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कहा था मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है, तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी सीट है वहाँ पर। और हाँ दोस्तों, मैंने कहा था कि ये भी देखेंगे कि ये वैकेंसी आई कौन से स्टेट में है, तो ये कोलकाता स्टेट में वैकेंसी आई है दोस्तों। तो पहली बात तो हमने ये जान ली कि ये कोलकाता स्टेट में आई है वैकेंसी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है और एप्लीकेशन फॉर्म है, दोनों की लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग इसको अप्लाई करने से पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आप लोग नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करके बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन पहले खुद पढ़िएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर कभी बाई चांस वीडियो में कोई बातें बताना रह जाए तो आप लोग अगर नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो उसमें आप लोगों को आसानी हो जाएगी देखने में फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, पीजीटी में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं पीजीटी में इंग्लिश के लिए है वैकेंसी, हिंदी के लिए है, मैथ्स के लिए है, बायोलॉजी के लिए है और इकोनॉमिक्स के लिए है। तो इसका हम देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या है पीजीटी के लिए। तो इसमें आपका पीजी होना चाहिए, जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड के साथ। और जो बीएड आपने किया उसमें मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन आपका सीबीएसई, मतलब जो भी उस ये जो स्कूल है ये सीबीएसई से कनेक्टेड है, तो इस स्कूल का जो भी रूल होगा उसके हिसाब से। तो पहले आप लोग ये देखिए, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो और आपने बीएड किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए उसमें, ठीक है दोस्तों। और अब हम टीजीटी का देख लेते हैं। तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल साइंस है दोस्तों। ये सारे टीजीटी के सब्जेक्ट हैं। इसमें देखिए क्या कंडीशन है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट इसमें मेंशन है उसमें से। और दोस्तों सीट्स भी आप लोग देख सकते हैं कि टीजीटी में इंग्लिश के लिए 2 है, हिंदी के लिए 6 है, संस्कृत के लिए 1 है, मैथमेटिक्स के लिए 4 है और साइंस के लिए 2 है, सोशल साइंस के लिए 4 है। तो इसमें भी दोस्तों यही कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर इसमें जो मेंशन है उस सब्जेक्ट में, और आपका बीएड होना चाहिए 50% ऑफ मार्क्स के साथ। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको महाराष्ट्र में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं थे, तो यानी कि इसमें भी पीआरटी में सब्जेक्ट मेंशन है, यानी आपने पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में आपका बीएड है, यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है कि बीएड होना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर दोस्तों आपका बीएड है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे सब्जेक्ट कोई मेंशन नहीं है। और जैसे कि अदर, आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा था, मैंने अदर सब्जेक्ट की भी बात की थी, तो इसमें काउंसलर के लिए भी 3 पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए साइकोलॉजी में, और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका काउंसलिंग में, मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें 3 ईयर मांगा है दोस्तों। तो इसमें एक्सपीरियंस की बात की गई है दोस्तों। काउंसलर की पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं 3 ईयर्स का आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में। और उसके बाद कंप्यूटर टीचर की एक वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपका बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर बीएससी विथ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।
जैसा कि आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों के सारे जो उलझने हैं उसको सुलझाने का प्रयास करूँगी दोस्तों। किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट हो। फिर उसके बाद पेट है दोस्तों, इसमें तो इसमें लेडी चाहिए, पेट के लिए लेडी टीचर होनी चाहिए, एक पोस्ट है इसमें भी। और ये ग्रेजुएट इन फिजिकल एडुकेशन, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एडुकेशन में। और उसके बाद आपने बीपेड फ्रॉम रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी, आपने बीपेड किया होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद म्यूजिक में वोकल का पूछा है दोस्तों, तो इसमें भी एक पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन इन वोकल म्यूजिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, म्यूजिक की पोस्ट है तो आपका ग्रेजुएशन म्यूजिक में होना चाहिए किसी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये हमने देख लिया, वैकेंसी कहाँ पर आई है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका अप्लाई करने का मोड क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इसकी साइट मेंशन की हुई है, आप लोग चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चाहिए। जो CSB क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल, ये साइट पे है। अलॉन्ग विथ फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स, मार्कशीट की आपकी फोटो कॉपी होनी चाहिए ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स, यानी कि वही ग्रेजुएशन से जो आपकी मार्कशीट की कॉपी होगी वो आप लोग लगाएंगे। एंड DD, इसमें भी दोस्तों आपको DD बनवानी पड़ेगी 100 रुपये की, इन फेवर ऑफ आर्मी स्कूल। तो जो आर्मी स्कूल है इसकी साइट पे आप जाओगे तो आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा फ्रेंड्स। वहाँ पर जाकर आपको 100 रुपीज़ की DD बनवानी है, और आपको इसके हिसाब से, ये देखिए पेबल टू कोलकाता, जो भी इनका मतलब होगा एड्रेस, उस पर आपको पे करना है, वहाँ पर देना है। उसके बाद जो दूसरा है 13 to 16 अप्लाई ऑन प्लेन पेपर अलॉन्ग विथ फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स। उसके बाद ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स, जो 3 to 16 के हैं और 1 to 12 के CBS क्वालिफाइड है तो उनका वैसा अप्लाई करने का मोड है, और इनका 13 to 16 जो है इनका ऐसा अप्लाई करने का मोड है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी लास्ट डेट सबमिशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2 जनवरी 2021। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए कि अगर आप लोग इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में खरे उतरते हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द, और लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिए। और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि बाय पोस्ट, मतलब आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ये तो आपको समझ में आ गया, DD बनवाकर बाय पोस्ट देना है उनको। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ओवर फोन, तो जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे इसमें आपको इंटरव्यू फ़ोन के द्वारा होगा, फ़ोन के द्वारा इंटरव्यू होने के बाद फिर आप लोगों को बताया जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है आप लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए तो अप्लाई करिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो बस अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।